वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जो हमारी पशु परिचारक भर्ती थी उसके कुछ एमसीक्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन वो होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, या इस तरीके के जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चंस आपने राजस्थान जीके में भी पढ़े हैं। इस टॉपिक पर मैंने आपको 2 क्लासेस पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं। ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब बाकी हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ये मैंने आपसे कहा था कि इसका सिलेबस कोई इतना बड़ा नहीं है। आपका राजस्थान जीके और साइंस को मिलाकर ये एक अलग तरीके का सिलेबस बनाया गया है। बहुत इजी है, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान कहां पर स्थित है। ठीक है, इसको कहां कर लीजिए, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। आपको बताना है मोहनगढ़, सेकंड ऑप्शन है आपका कुम्हेर, अगला है बीछवाल और डी ऑप्शन है आपका अविका नगर। ये आपने राजस्थान जीके में क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत बार पूछा भी गया है कई एग्जामों में, और आपको पता भी होगा कहां है आपका अविका नगर और कहां है ये आपके मालपुरा टोंक में। ठीक है, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित आपके अविका नगर मालपुरा टोंक में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान केंद्र कहां पर स्थित है। आपका ए ऑप्शन है बीकानेर, मथुरा, कच्छ और बाड़मेर। इन चारों में से बताना है आपको कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन राइट आंसर होगा बीकानेर। ठीक है, राजस्थान में। कहां है आपका बीकानेर, राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहां है आपके बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। मैं आपके लिए ये 50 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां स्थित है। ये आपको बताना है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान के बारे में पूछा गया है कि ये कहां पर स्थित है। आपका बताना आपको कहां है, नई दिल्ली, आनंद, लखनऊ या करनाल। करनाल क्या है आपका, कहां है करनाल आपका, हरियाणा में। ठीक है, और आनंद कहां है आपका, आनंद है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए अब बताना है आपका राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान कहां है आपके, करनाल हरियाणा में, और आनंद गुजरात में। क्या है आपके, क्या है आपके आनंद गुजरात में। यहां आपका दूसरा ले लेते हैं, यहां आपका भारतीय डेयरी निगम। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय डेयरी निगम कहां है, तो आपको आंसर क्या देना है, आनंद गुजरात। यहां पूछा गया क्या गया है आपसे, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान कहां होगा इसका राइट आंसर, करनाल हरियाणा में। ठीक है, और भारतीय डेयरी निगम कहां है आपके, आनंद गुजरात में। कब स्थापना हुई थी इसकी, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, 1970 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जहां सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन होता है, जिसका देश में कुल ऊन उत्पादन का अंश कितना है। इसका आपको राइट आंसर देना है। इसके लिए देखिए, राजस्थान जहां सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन होता है, पहली बात तो ये, और जिसका देश में कुल ऊन उत्पादन का कितना परसेंट होता है, कितना, 30%। राजस्थान में कितना ऊन उत्पादन होता है आपके, 30%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय व भैंसों की आबादी कितनी थी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 19वीं जो पशुगणना थी
उसके अनुसार भारत में दुधारू गाय व भैंसों की आबादी कितनी थी। गाय और भैंसों के बारे में पूछा गया है, दुधारू गाय व भैंसों के बारे में पूछा गया है। तो कितनी थी उस टाइम पर? 80.52 मिलियन। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको जनगणना के बारे में सब बताया था, वहीं से ये आंकड़े हैं कि 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय व भैंसों की आबादी कितनी थी? 80.52 मिलियन। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन 2014-15 में लगभग कितना था? ये आपको जवाब देना है। कब का पूछा गया है? 2014-15 का पूछा गया है भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन। इसका राइट आंसर आपको देना है। कितना था आपके? 75, 105, 146, 267। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 146 मिलियन टन। कितना था 2015 में? 2014-15 में दुग्ध उत्पादन भारत में वार्षिक 146 मिलियन टन। ठीक है। और यही बात यदि आपके लिए 2010 और 2011 के लिए की जाए, उस समय पर कितना था दुग्ध उत्पादन वार्षिक भारत में? आपका था 112.2 मिलियन। कितना था आपका? 112.2 मिलियन। ठीक है। कब की बात की हमने? 2010-11 के समय की यदि बात करें तो उस समय कितना था? 112.2 मिलियन। ठीक है। यही बात हमने 2014-15 के लिए देखी। 2014-15 के लिए कितना था? 146 मिलियन टन। ठीक है। यदि यही बात हम 2005-6 के लिए देखें, 2005-6 के लिए पूछा जाए यदि आपसे कि भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन 2005-6 में कितना था, तो इसके लिए उस टाइम पर आपको याद रखना है कितना था? 90 मिलियन टन। कितना था? 90 मिलियन टन। कब की बात की गई है? 2005 और 6 की। यही बात यदि आपसे पूछ ले कि 2006 और 7 में कितना था दुग्ध उत्पादन, इसके लिए आपको राइट आंसर क्या देना है? कितना था? 100 मिलियन टन। कितना था? 100 मिलियन टन। मैंने आपको 3-4 बातें बता दी। 2005-6 में कितना था? 90 मिलियन टन। 2006-7 में कितना था? 100 मिलियन टन। 2010-11 में कितना था? 112.2 मिलियन। और 2014-15 में कितना था? 146 मिलियन टन। ठीक है। यही बात आपसे अभी के समय के लिए पूछे 2020-21 में कितना था, तो इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं? 2020-21 के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आप आंसर बताएंगे 221 मिलियन टन। कितना था 2020-21 में? 221 मिलियन टन। ये देखिए मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको 5-6 बातें बता दी है। यदि 2005-6 के लिए पूछा जाए तो 90 मिलियन टन, 2006-7 के लिए पूछा जाए 100 मिलियन टन, 2010-11 के लिए पूछा जाए 112.2 मिलियन टन, और 2014-15 के लिए पूछा जाए तो हमारा आंसर है 146 मिलियन टन, और 2020-21 के लिए पूछा जाए तो 221 मिलियन टन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल, ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? आपको इसका आंसर बताना है कि जंतुओं का जब पालन पोषण होता है, उनकी देखभाल होती है, उनकी जो ब्रीडिंग होती है, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? एनिमिज्म, वेटरिनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस। इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। चलिए अगला देखिए। राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है? अपनी क्लास में मैंने आपको बताया था किस पशु की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वो था आपके बकरी। किस पशु की में हुई थी? बकरी की में। राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई? क्या था राइट आंसर आपका? बकरी। चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछा गया है आपके, कहाँ स्थित है ये आपके? मैंने क्या बताया आपको? करनाल, हरियाणा में। कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। ठीक है, समझ आई। इज्जत नगर में क्या है आपकी? इज्जत नगर में क्या है? इज्जत नगर में है आपकी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। क्या है इज्जत नगर में आपकी? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। कहां है आपके? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां है आपके? इज्जत नगर में। ठीक है। और इज्जत नगर कहां है आपका?
उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगली बात हमारा क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपके, करनाल हरियाणा में। ठीक है, और बीकानेर के लिए मैंने अभी आपको पीछे बताया, बीकानेर में क्या था आपकी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान परिषद। इधर देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान परिषद के बारे में यदि पूछा जाए तो कहां है आपके, बीकानेर राजस्थान में। कहां है आपके, बीकानेर राजस्थान में। देखिए अपना क्वेश्चन तो था डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है आपके, करनाल हरियाणा में। ठीक है, अगर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जाए तो यह कहां आपके, इज्जतनगर में। इज्जतनगर कहां है आपका, यूपी में। और अगर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान परिषद की आपसे बात की जाए, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे क्वेश्चन करवाया, कहां है आपके, बीकानेर राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणीय जिला कौन सा है। पहले दिन वाली क्लास में हमने बात की थी, कौन सा जिला है जो कुक्कुट पालन में पहले नंबर पर आता है आपका, अजमेर। कौन सा है आपका, अजमेर राजस्थान। ठीक है, चलिए ये तो सीधा क्वेश्चन था। अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, पशुधन गणना 2007 के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन संगणना घनत्व कितना है। ये कहानी आपको बतानी है। जो 2007 की जनगणना थी उसके आधार पर आपको क्या पूछा गया है, उसके आधार पर आपको प्रति वर्ग किलोमीटर पर पशुधन संगणना घनत्व पूछा गया है। 2007 की बात की जाए तो कितना था आपके, 166। कितना था पशु घनत्व, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यही बात यदि आपके लिए 2012 वाली जनगणना के लिए पूछा जाए, पशु गणना का आपको पता ही है हर 5 वर्ष में होती है, 2007 के बाद अगली हुई 2012 में। इसके लिए यदि आपसे पूछा जाए कि पशु घनत्व कितना था प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो आप इसके लिए क्या आंसर देंगे, कितना था उस समय, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था 2012 में, किलोमीटर। ठीक है, 2007 के लिए यदि आपसे राजस्थान में प्रति वर्ग पशु घनत्व पूछा जाए तो कितना है, 166। और यही बात 2012 के लिए पूछी जाए तो कितना है, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2010-11 में भारतवर्ष का अनुमानित कुल दुग्ध उत्पादन कितने मिलियन टन था। कब के लिए बताना है आपको, 2010-11 के लिए क्या बताना है, कुल दुग्ध उत्पादन कितने मिलियन टन था। कितना था हमारा, 112.2 मिलियन टन। 112.2 मिलियन टन। कब की बात की गई हमने, 2010-11 की। चलिए आगे बढ़ते हैं, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान बताना आपको कौन सा था। हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसके लिए आपको क्या कहना है, पहला स्थान है। दुग्ध उत्पादन में यदि भारत की बात की जाए, दुग्ध उत्पादन में चाहे भारत की बात की जाए या हमारे राजस्थान की बात की जाए, कौन सा स्थान आता है, पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। भेड़ है, बकरी है, भैंस है और गाय है। इन चारों में से बताना है सबसे ज्यादा जनसंख्या किनकी है, भेड़ की है या बकरी की है या भैंस की है या गाय की है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, बकरी की। पिछली स्लाइड पे हमने क्वेश्चन देखा था, किसमें बढ़ोतरी हुई थी ज्यादा, बकरी में। कितनी है इसकी संख्या, 21.65 मिलियन। कितनी है, 21.65 मिलियन। और यदि भेड़ की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है आपके 9 मिलियन। कितनी है भेड़ की संख्या, 9 मिलियन। और भैंस के लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, 12.97 मिलियन। ठीक है, और गाय की यदि आपसे बात की जाए तो गाय के लिए आप कहेंगे 13.33 मिलियन। ठीक है, आंकड़े आपके सामने हैं, आपको दिख रहा है अब किसकी संख्या सबसे ज्यादा है। और क्वेश्चन यही था हमारा, संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन निकल कर आया, बकरी। कितनी है, 21.65 मिलियन। गाय की बात की जाए 13.33 मिलियन।
भेड़ की बात की जाए 9 मिलियन, और भैंस कितनी है हमारे 12.97 मिलियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां है? कहां है आपका राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान? यह है आपका मखदूम, मथुरा में। कहां आपका? मखदूम, मथुरा में, यानी यूपी में। ठीक है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहां है आपका? मखदूम, मथुरा में, और मथुरा कहां था हमारा? यूपी में। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? अब यहां राज्य की बात की गई है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताई कहां है आपका? राजस्थान में। कहां? मालपुरा टोंक में। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था कहां आपके? अविका नगर, अविका नगर, मालपुरा टोंक, और ये कहां आपके? राजस्थान में। इतनी कहानी आपको समझ आ रही है? आई इतनी कहानी समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है? 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है? दूध, अंडा, ऊन और मछली, इन चारों में से आपको राइट आंसर देना है। संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसके लिए आप क्या कहेंगे? ऊन। क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? ऊन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पशु उत्पाद में प्रोटीन मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन मात्रा के बारे में पूछा गया है, किस में अधिक होती है? इन चारों में से देखना है आपको। गाय का दूध, अंडे हैं, मांस है, मछली है, इन चारों में से बताना है किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसके लिए आप क्या राइट आंसर देंगे? किसमें होती है प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक? मांस में। किसमें होती है? मांस में। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है, किस वर्ष की गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना? 1965 में। कब की गई थी? 1965 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये बात याद रखिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की जरूरत कितनी थी? ये कब आया हुआ है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो कोटा एग्जाम था 2023, तब ये क्वेश्चन आपका वहां आया हुआ है। पूछा क्या है? भारतीय चिकित्सा खोज परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की जरूरत कितनी थी? कितनी थी? ये था आपके 280 ग्राम। ठीक है, कितनी थी उस समय? 280 ग्राम। चलिए आगे देखते हैं, भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान। मैंने बताया था आपको, चाहे भारत के लिए पूछ ले या राजस्थान के लिए पूछ ले, दुग्ध उत्पादन की यदि बात आई तो कौन सा स्थान रहने वाला है आपका? पहला स्थान रहने वाला है। ठीक है, किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? कौन सा जानवर है जिसके दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? बताना है आपको। भैंस है, भेड़ है, बकरी है या गाय है? किसके दूध में होती है? आपकी भेड़ के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, राजस्थान में पशुधन से कितना राजस्व प्राप्त होता है? जो हमारी पहली क्लास हुई थी तब ये हमने बात की थी कि राजस्थान में पशुधन से कितना राजस्व प्राप्त होता है। कितना राजस्व प्राप्त होता है? 14%, 16%, 8% और 26%। होना तो आपका 9% चाहिए। आप सी ऑप्शन लगाइए, 8 को हटाइए, कितना परसेंट होता है आपका? 9%। कहां बात की गई है? राजस्थान में। राजस्थान में पशुधन की बात की गई है। राजस्थान में पशुधन से प्राप्त राजस्व कितना है आपका? राजस्थान में पशुधन से प्राप्त राजस्व कितना है? 9%। और यही यदि आपसे बात पूछी जाए कि भारत में पशुधन से राजस्व की कितनी प्राप्ति होती है, उसके लिए आप कितना कहेंगे? 20%। कितना है? 20%। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक क्या है? इनमें से कौन सा है जो भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात करता है? ए ऑप्शन हमारे पास एपीडा, अगला है एनडीडीबी, अगला है एनडीआरआरआई। एनडीआरआरआई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। ठीक है, और एक है हमारे पास अमूल। कौन सा है जो भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का देखता है? कौन सा है?
क्या देंगे इसके लिए आप? राइट आंसर कौन सा है हमारे पास? एपीडा। कौन सा है? एपीडा। एपीडा क्या होता है? देखिए इधर, एग्रीकल्चर एंड, इसको थोड़ा थोड़ा छोटा लिखता हूं नहीं तो ये, देखिए क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपीडा की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये हमारा एपीडा है जो भारत में क्या करता है? डेयरी उत्पादों का आयात और निर्यात करता है। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आई। और यदि एपीडा की आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआती कब से हुई थी, ठीक है, या इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान क्या रखना है? ये आपका हुआ था 13 फरवरी 1986 में। कब हुआ था? एपीडा की स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1986 में। कहां? आपके नई दिल्ली में। कहां हुई थी? आपके नई दिल्ली में। किसकी बात कर रहे हैं? एपीडा की। कब हुई थी इसकी स्थापना? 13 फरवरी 1986। कहां की गई थी? नई दिल्ली में। और करता क्या है? भारतीय जो डेयरी उत्पाद है उनका आयात और निर्यात करता है। फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इतनी कहानी आई आपको समझ में? चलिए अगला देखते हैं। या आप इंग्लिश में तो आपने देख लिया कि इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? एपीडा को एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यदि हिंदी में बात की जाए तो देखिए, हिंदी में इसे कहते हैं कृषि और प्रसंस्कृत, प्रोसेस्ड मतलब प्रसंस्कृत, खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। प्राधिकरण क्या कहते हैं इसे? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण। किसकी बात की गई है? ये सारी एपीडा के लिए। समझ आई आपको? क्वेश्चन एक ही है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही समझा दिया इसके बारे में। एपीडा भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात को कौन देखता है? एपीडा। कब हुई थी इसकी स्थापना? 13 फरवरी 1986 की। कहा? नई दिल्ली में। क्या कहते हैं इसे? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इतनी बात समझ आई? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है? मैंने अभी पीछे आपको 2 बार ये क्वेश्चन बता चुका हूं। किसका है? बकरी का स्थान कौन सा है? पहला। कौन सा स्थान होने वाला है आपका? पहला स्थान। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, भारत में कुल कृषि आय में पशुधन का हिस्सा कितना है? जो कृषि आय की बात की गई है इसमें पशुधन का हिस्सा पूछा गया है आपके। कहा? भारत में। क्या बात हुई है? भारत में कुल कृषि आय में पशुधन का हिस्सा कितना है आपका? कितना है? 20%। भारत में कुल, मैंने आपको बताया था यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का कितना है? 9%। और भारत की बात आपसे पूछी जाए तो भारत का कितना है? 20%। ठीक है, चलते हैं अगला देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था? अभी मैंने आपको पीछे बताया, ये क्वेश्चन करवाया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी आपके? 1965 में। राइट ऑप्शन डी। केंद्रीय गोजाति प्रजनन फॉर्म कहां स्थित है? केंद्रीय गोजाति प्रजनन फॉर्म के बारे में पूछा गया है। कहां स्थित है आपके? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात है भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन आप आराम से बता देंगे, आपने पढ़ा भी है। और मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि सिलेबस इतना कोई हार्ड नहीं है, साइंस थोड़ा सा मिक्स किया है, राजस्थान जीके को मिक्स किया है और ये एक अलग से सिलेबस बना दिया है। जो चीजें आपने पढ़ी है वही चीजें आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए और अच्छे से आपका स्कोर होगा। इसमें हमने 45 पूरे मार्क्स का टारगेट लेकर चला है। टारगेट क्या है हमारा कि 45 जो हमारे नंबर होने वाले हैं इनमें से हम आधा भी ना छोड़ें, क्योंकि ये चीजें आपने पढ़ चुकी है और जब आप दोबारा पढ़ रहे हैं तो आप इसे एक तरीके से रिवीजन समझिए। राजस्थान जीके आपने पढ़ी है, साइंस आपने पढ़ी है और ना पढ़ी है तो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इस सिलेबस से इतना डरना नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में ऊंटों की संख्या सर्वाधिक है? क्या कहेंगे इसके लिए आप? कहाँ है हमारे? राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या क्या है? अब यहाँ पूछा क्या गया है आपसे? बकरियों की संख्या पूछी गई है। पहले आपसे पूछा जा रहा था कि सर्वाधिक संख्या किसकी है, तो अब हम कह रहे थे बकरियों की है। अब यहां पूछ लिया गया है कि कितनी है। सर्वाधिक तो है पर कितनी है? 20वीं पशु गणना कब थी आपकी? 2019 में। इसके अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या आपसे पूछी गई है। कितनी है आपकी? 20.84 मिलियन। कब पूछी गई है? 2019 के अनुसार। ठीक है, 20वीं पशु गणना में अगर यही बात आपसे 19वीं पशु गणना के बारे में पूछा जाए, 19वीं पशु गणना के बारे में यही बात आपसे पूछी जाए कि 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी थी, तो उसके लिए आप क्या जवाब देंगे? 21.65 मिलियन। कितनी थी 2012 में? जो 19वीं पशु गणना थी उस समय बकरियों की संख्या कितनी थी? 21.65 मिलियन। अभी बात पूछी गई है 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार, तो इस समय कितनी है आपकी? 20.84 मिलियन। और यही बात हमने पीछे भी देखी थी, बढ़ोतरी किन में हुई है? बकरियों में, और राजस्थान का स्थान पहला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2005-6 में भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन कितना था? कब की बात की गई है? 2005-6 के लिए आपसे पूछा गया है। 2005-6 में कितना था? 96 मिलियन टन 2005-6 में। और यही बात हमने 2006-7 के लिए की थी, तो 2006-7 के लिए कितना था ये? 100 मिलियन टन। पता है, मैंने पीछे आपको सारा बताया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है? कौन सा है राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु? बकरी। बकरी से रिलेटेड हमने 5-6 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, देश में कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? जितना दूध देश में होता है उसमें राजस्थान का योगदान कितना आता है आपके? कितना योगदान है राजस्थान का? 10%। कहाँ की बात की जा रही है? देश में राजस्थान का कितना हिस्सा आता है? 10%। अगली बात देखिए। देश में पशुधन की कुल संख्या पूछी गई है। भारत देश में जितने पशुधन है, जितने भी पशु हैं उनकी कुल संख्या पूछी गई है कि कितने हैं आपके? तो देखिए 485 मिलियन है, एक ऑप्शन आपके पास 500 मिलियन है, एक आपके पास 515 मिलियन है और एक आपके पास है 525 मिलियन। ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर इन चारों में ही नहीं है। हमारा राइट आंसर होने वाला है 535.78 मिलियन। कितना होने वाला है? 535.78 मिलियन। और सबसे नियर बाय मुझे यही लग रहा है, तो हम डी को मार्क करके चलते हैं। एग्जाम में हो जाता है ऐसा कि बिल्कुल करेक्ट आंकड़े ना मिलकर आपको आसपास के ऑप्शन मिलते हैं, तो जो सबसे पास का ऑप्शन है उसे आपको राइट करके चलना है। ठीक है, कितना है देश में पशुधन की कुल संख्या कितनी है? 535.78 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, वही बात आ गई, अंबिकानगर राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? किसकी बात की गई है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बताया, पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ है आपके? करनाल हरियाणा में। कहाँ है आपके? करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, किसके बारे में पूछा गया है इस बार आपसे? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। कहाँ ये भी आपके?
ये है आपके करनाल हरियाणा में। ये बात भी हो गई। अगला क्वेश्चन है आईसीएमआर के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा कितनी है? किसके अनुसार? आईसीएमआर के अनुसार। आईसीएमआर बोले तो भारतीय विकास अनुसंधान परिषद। क्या है आईसीएमआर? भारतीय विकास अनुसंधान परिषद। ठीक है, इसके अनुसार जो दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। कितनी मात्रा चाहिए होती है? तो ये आपकी चाहिए होती है 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कितनी मात्रा? 300 ग्राम। और यही बात आपसे यदि 2020-21 के लिए पूछा जाए, 2021-22 के लिए यदि आपसे पूछा जाए कि आईसीएमआर के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मात्रा 2020-21 या 2021-22 के अनुसार कितनी रहने वाली है, तो आप क्या कहेंगे? 444 ग्राम। कितनी रहने वाली है 2021-22 के अनुसार? 444 ग्राम। सही है। चलो, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक दूध का उत्पादन करता है? मैंने आपसे पहले बताया था कौन सा देश करता है सर्वाधिक दूध का उत्पादन? भारत। और राजस्थान का हिस्सा कितना है इसमें? राजस्थान का कितना हिस्सा है? 10%। आई कहानी समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक तौर पर सबसे ज्यादा चारा उत्पादन कौन करता है? गोदरेज एग्रोविटी लिमिटेड, एनडीडीबी, उर्मूल और हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन चारों में से आपको बताना है व्यावसायिक तौर पर सबसे ज्यादा चारा उत्पादन इनमें से कौन करता है? कौन करता है? एनडीडीबी। क्या होता है ये होता है आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। क्या होता है आपका? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एनडीडीबी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, आई कहानी समझ में? कौन करता है सबसे ज्यादा चारा का उत्पादन? एनडीडीबी यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2008-9 के लिए भारत में दूध का अनुमानित उत्पादन क्या था? कब के लिए बात की गई है? 2008-9 के लिए आपसे पूछा गया है भारत में दूध का अनुमानित उत्पादन कितना था? 2008-9 के लिए पूछा गया है। भारत में दूध का अनुमानित उत्पादन था हमारे पास 108 मैट्रिक टन। कितना था? 108 मैट्रिक टन। और यही बात यदि आपसे 2014-15 के लिए पूछ ली जाती कि वर्ष 2014-15 में भारत में दूध का अनुमानित उत्पादन कितना था, तो इसके लिए आपको क्या राइट आंसर देते? कितना था? 146 मिलियन टन या 146 मैट्रिक टन। कितना था? 146 मिलियन टन। कब की बात है? 2014-15 की। पूछा क्या गया आपसे? 2008-9 के बारे में। तो राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 108 मैट्रिक टन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुर्गी पालन की सीमा क्या है? क्या है मुर्गी पालन की सीमा? 1%, 2%, 3%, 6%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 6%। कितनी सीमा है भारत में मुर्गी पालन की? 6%। अगला क्वेश्चन, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये तो हो गया, आपको पता है, मैंने आपको 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपके? करनाल हरियाणा में। कहाँ है आपके? करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड एनडीडीबी कहाँ स्थित है? ये बताना है आपको। कहाँ स्थित है? आपके गुजरात में। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड कहाँ है? आपके गुजरात में। 45वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए, वर्ष 2006-07 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितना था? कब की बात की गई है? 2006-07 की बात की गई है। और पूछा क्या गया है? भारत का दुग्ध उत्पादन कितना था? कब? वर्ष 2006-07 में। कितना था ये आपको बताना है। वर्ष 2006-07 की बात की गई है, तो कितना था हमारे पास? 100 मिलियन टन। जब 2005-06 की बात की गई थी तब मैंने आपसे कहा था कितना था? 90 मिलियन टन। अब यहां बात पूछी गई है 2006-07 की,
2006-7 में कितना है? 100 मिलियन टन। आ रही है कहानी समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य तथा जानवरों का अनुपात कितना है? शुष्क क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं हम, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं। इधर पश्चिमी राजस्थान, उधर में पूछा क्या गया है कि पश्चिमी राजस्थान में कह लीजिए या राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कह लीजिए, मनुष्य और जानवरों का अनुपात पूछा गया है। मनुष्य और जानवरों का अनुपात आपसे पूछा गया है। क्या अनुपात रहने वाला है? 2:1, 1:2, 4:1 या 2:3? क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर हमारे पास होने वाला है 2:3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 47 नंबर है। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है आपके दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? जब भी आपसे ऑपरेशन फ्लड की बात की जाए तो किससे संबंध माना जाता है इसका? दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2002 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी थी? कब की बात पूछी गई है? वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता कितनी थी? 180 ग्राम, 210 ग्राम, 227 ग्राम या 250 ग्राम? कितनी थी आपके पास? 227 या आप कह लीजिए 230 ग्राम। कितनी थी 2002 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता कितनी थी? 230 ग्राम। मैंने आपको 2002 के लिए भी बताया है, 2005-6 के लिए बताया, 6-7 के लिए बताया है। इन सभी को आप ट्यूशन को रिपीट करिए, आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए। भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है? ये मैंने हमारी जो पहली क्लास थी तभी मैंने आपको बताया था। भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है आपकी? 5 वर्ष के बाद। हर 5 वर्ष में क्या होती है? पशुधन जनगणना की जाती है। कब? 5 वर्ष के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य क्या था? मैंने किससे संबंधित है? पहली बात तो ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, और इसका लक्ष्य क्या रखा गया था ऑपरेशन फ्लड का? दुग्ध की पैदावार को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाना, दूध का उचित मूल्य दिलाना। क्या था? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? उपरोक्त सभी। दुग्ध की पैदावार को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों का आय का स्रोत है दुग्ध, तो उनकी आय को बढ़ाना, दूध का उचित मूल्य दिलवाना, ये सब किससे संबंध रखते हैं? आपकी ऑपरेशन फ्लड से। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन फ्लड है कैसी योजना थी आपके? दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना थी ये, बढ़ाने की योजना, ताकि दुग्ध का उत्पादन बढ़े, ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत बढ़े, दूध का उचित मूल्य दिला सके। ये सब किससे संबंधित है? आपके ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, चलिए ये हमारे हुए 50 क्वेश्चन पूरे। बाकी अगला जो हमारा होगा वो हम लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी आपके सभी दोस्त हैं जो पशु परिचारक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी डिटेल से यहाँ क्लासें भी हैं और हर टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद उसके एमसीक्यू आपको सोल्व करवाए जाते हैं। ठीक है, और ये जितना भी इसका पूरा सिलेबस होने वाला है, हमने क्या लेकर चला है कि जितने 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं, कितने 45 नंबर के हैं, तो ये जो 45 नंबर है इनमें से हमारा कोई नंबर ना छूटे। हमारा थोड़ा सा प्रयास इतना है कि जितना आपने पढ़ रखा है, साइंस आपने पढ़ी है, राजस्थान जीके आपने पढ़ी है, वहीं से ये सिलेबस बना है, वही मैं आपको रिपीट करवा के और एक अच्छा स्कोर दिलवाना चाहता हूं। ठीक है, हमारा यही टारगेट है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हमारी क्लास इतनी होने वाली है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए।